छत्तीसगढ़ के लाखों ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला छत्तीसगढ़ में रहता है और खेती या मजदूरी से जुड़ा है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है, जिससे राज्य के लगभग 5 लाख भूमिहीन मजदूर परिवारों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है। आज हम आपको इस बड़ी योजना यानी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के बारे में पूरी और सटीक जानकारी देंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि इसका सीधा फायदा किसे और कैसे मिल रहा है। आपको पूरी खबर बताएं इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार से एक बहुत बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 4,95,965 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि सरकार ने एक मुश्त 495 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेज दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के तहत अब हर पात्र परिवार को सालाना 10,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। आपको याद दिला दें कि पहले इस योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर अब सीधा 10,000 रुपये कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितने बड़े कदम उठा रही है। आपको यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 के अपने संकल्प बजट में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 600 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान रखा है, ताकि भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों को इससे जोड़ा जा सके। यह दिखाता है कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि उसके लिए ठोस बजट की व्यवस्था भी कर रही है। जिन गरीब परिवारों की आय का मुख्य स्रोत केवल दैनिक मजदूरी है, उनके लिए ये 10,000 रुपये किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। टीकाकरण सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। घर के कामों में हाथ बटाएं, ताकि माँ बच्चे को समय पर टीका लगवाने ले जा सके। जब परिवार साथ देगा, तभी बच्चा सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ आखिर किन लोगों को मिल रहा है। यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह योजना सिर्फ खेती करने वाले मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने इस योजना का दायरा काफ़ी बड़ा रखा है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले चरवाहे, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी और पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े पारंपरिक सेवा प्रदाता भी शामिल है। इसके अलावा जो लोग जंगलों से वनोपज इकट्ठा करके अपना घर चलाते हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को सहेजने वाले अनुसूचित क्षेत्रों के पुजारियों, बैगा, गुनिया और मांझी परिवारों को भी इस योजना से जोड़ा गया है। आंकड़ों के मुताबिक अकेले 22,028 बैगा और गुनिया परिवार इस बार लाभार्थी सूची में शामिल है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा 53,338 लाभार्थी राजधानी रायपुर से हैं। इसके बाद बिलासपुर में 39,401 और महासमुंद में 37,011 लाभार्थी शामिल हैं। वहीं बीजापुर, कोरिया और नारायणपुर जैसे जिलों में भी इसके लाभार्थी मौजूद हैं। सभी 4,95,965 लाभार्थियों का EKYC पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया है, ताकि एक भी रुपया किसी बिचौलिए के हाथ न लगे और पूरा 10,000 रुपया सीधे गरीब के खाते में जाए। सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि ग्रामीण अंचल के सबसे कमज़ोर और भूमिहीन तबके को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। जब एक गरीब परिवार के पास सीधे 10,000 रुपये पहुँचते हैं, तो वह अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कहीं बेहतर तरीके से पूरा कर सकता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार की इस दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना और सालाना 10,000 रुपये की इस बड़ी सौगात पर आपकी क्या बेबाक राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की सीधी आर्थिक मदद से गाँवों से पलायन रुकेगा और गरीबों का जीवन स्तर सच में सुधरेगा?
और क्या आपके या आपके किसी परिचित के खाते में भी यह पैसा आ गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह अहम और काम की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।